तो हम लोग बात कर रहे थे 2 पॉइंट स्टार्टर की, जिसका उपयोग हम लोग डीसी सीरीज़ मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। डीसी सीरीज़ मोटर में इसमें जो सप्लाई है जब चालू होती है तो इस वाले ओवरलोड रिलीज ट्रिप कॉइल से होते हुए इसकी सहायता से इस हैंडल में आती है। इस हैंडल को मैनुअली रोटेट करके स्टड 1 से स्टड 2, स्टड 3, स्टड 4 और इस तरीके से यहाँ लाया जाता है। सप्लाई जो है शुरुआत में इस हैंडल से होते हुए इन सारे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से होते हुए यहाँ से होते हुए इस एनवीसी या फिर नो लोड कॉइल से होते हुए इस तार के माध्यम से इसमें से होते हुए इस मोटर से होकर गुजरती है, जहाँ पर इस मोटर से होते हुए इस ओर गुजरती है। इस जो एनवीसी या फिर नो वोल्टेज कॉइल है, इसका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब इसमें से करंट होकर गुजरती है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि मैग्नेटाइज हो जाता है, इसको होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं, और वो फिर इस वाले हैंडल को होल्ड करके रखता है और मशीन चालू होने के बाद ये हैंडल यहीं पर रहता है। जब कभी भी ओवरलोड होता है या फिर इस मोटर में ज़रूरत से ज़्यादा करंट जाती है तो वो करंट जाने के कारण पे ये जो ओवरलोड रिलीज़ या फिर ओवरलोड ट्रिप कॉइल है ये इस तरीके से एक्साइटेड होता है कि ये जो इस लीवर पे ये सॉफ्ट आयरन का पीस है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अपनी ओर अट्रैक्ट करने के कारण पे ये जो आयरन का पीस है वो यहाँ पर आकर इस जो पाथ को, जो पहले इनकम्प्लीट था, इस पाथ को कंप्लीट कर देता है। और इस पाथ को कंप्लीट करने के बाद ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये पाथ शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, जिसके कारण पे ये जो मैग्नेट है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है और शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण पे ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। डीमैग्नेटाइज होकर वो इस हैंडल को छोड़ देता है, जिससे कि ये हैंडल वापस इस वाले पोजीशन पे आ जाती है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। इसको 2 पॉइंट स्टार्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पास एक पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पास एक पॉइंट है जो कि मोटर के लिए हो गया ए, और यहाँ पास एक पॉइंट हो गया जिसको हमने नाम दे दिया एल। तो ये 2 पॉइंट है, यहाँ पास आप मोटर को लगाएंगे और यहाँ पास आप सप्लाई को लगाएंगे, इसलिए इस वाले को 2 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हमेशा डीसी सीरीज़ मोटर में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर। तो सबसे पहले तो चूँकि ये एक सिंगल मशीन है जो कि डीसी सीरीज़ मोटर है तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कर लिए। लेकिन डीसी शंट मशीन का जब हम लोग उपयोग करेंगे, डीसी शंट मोटर का यूज़ करेंगे तो उसके लिए अपने को चाहिए होगा 3 पॉइंट स्टार्टर। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए, मैं इस वाले चित्र में जो भी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ और कुछ नई चीज़ें बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो अब इस चित्र को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक 3 पॉइंट स्टार्टर में। अभी अगर हम लोग देखें तो ये जो पहले मशीन एक सीरीज मशीन थी वो अब एक शंट मशीन में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो है ये RF है, ठीक है, यानी कि फील्ड रेजिस्टेंस है। अगर आप लोग देखेंगे तो इस मशीन को कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए
जब हम लोग यहाँ से सप्लाई देते हैं, सप्लाई करंट यहाँ से होते हुए इस ओवरलोड या फिर रिलीज या फिर ट्रिप कॉइल से, रिलीज ट्रिप कॉइल से होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे ही सैंडल में आती है। जब इसको स्टड 1 पे रखते हैं, ठीक है, तो फिर इस रजिस्टेंस से होते हुए इधर से होते हुए करंट इस वाले होते हुए से इस वाले ब्रांच में आती है, और यहाँ से जो कनेक्शन है उसके थ्रू यहाँ से होते हुए इस NVC से होते हुए यहाँ आती है और इस वाले फील्ड कॉइल में आती है, और फील्ड कॉइल से होते हुए इधर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग है वो हम लोग DC शंट मोटर में कर सकते हैं। DC शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं, और ये आर्मेचर है और ये उसका फील्ड वाइंडिंग है जो एक दूसरे से पैरेलल में लगे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब अपने पास जब 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया, पूरा यूज इसका सेम 2 पॉइंट स्टार्टर का जैसे ही है, इसमें भी वही सेम स्टार्टर हैंडल है जिसको हम लोग हाथ से मूव करते हैं, इस वाले पोजीशन पे आता है, यहाँ पर से मैग्नेटाइज होता है और इस वाले जो सॉफ्ट आयरन के पीस है इसको अट्रैक्ट करके अपनी ओर रखता है। जब भी कभी ओवरलोड होता है तो ये वाला कॉइल एनर्जाइज होकर इस वाले प्लंजर को ऐसे अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड हो जाने की वजह से ये कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और ये डीमैग्नेटाइज होने के कारण पे इस वाले हैंडल को छोड़ देता है, जिससे स्प्रिंग की सहायता से ये वाला हैंडल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। अब बात ये आती है कि जब हमारे पास 3 पॉइंट स्टार्टर था तो फिर हमको 4 पॉइंट स्टार्टर की क्या ज़रूरत पड़ी, तो क्या ड्रॉबैक्स है इस 3 पॉइंट स्टार्टर का। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। तो जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी हमको इस फील्ड में कोई वेरिएशन लाना होगा, इस फील्ड को चेंज करना होगा, इस फील्ड को हम कम या ज़्यादा करेंगे, तो उसके हिसाब से इस जो NVC या फिर नो वोल्ट कॉइल है उसमें आने वाली करंट पे अफेक्ट पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, E = K phi ओमेगा m, सो ओमेगा m इज़ E/K phi, या फिर ओमेगा m इज़ V - IARA/K phi। यहाँ पर ये जो है फाई है फील्ड। तो अगर हम लोग स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम फाई को कम या ज़्यादा करेंगे तो हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम फाई को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें करंट को कम करते हैं तो इस NVC कॉइल से होकर जाने वाली करंट भी कम हो जाएगी। मान लीजिए हम इसके फील्ड के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इसमें आने वाली करंट कम होगी, इसमें आने वाली करंट कम होगी, तो इस NVC से भी होकर आने वाली करंट क्या होगी, कम होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फील्ड से कंट्रोल करते हैं तो इस NVC से आने वाली करंट इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो इसको इतना ताकत से मैग्नेटाइज करके नहीं रख पाती है कि वो इस हैंडल को, जिस पे सॉफ्ट आयरन का पीस लगा हुआ है, इसको वो अपनी ओर से कनेक्ट करके रोक सके, जोड़ के रख सके। और जब ये इसको अपनी ओर से जोड़ के नहीं रख पाती है तो फिर ये वाला हैंडल क्या होगा, इधर वापस आ जाएगा, और स्प्रिंग की सहायता से ये इधर वापस आने के कारण पे हम लोग का मोटर जो है वो बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ अ 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर का जो ये ड्रॉबैक है, इसको दूर करने के लिए कि हम फील्ड को वेरी करें और हमारे पास जो है इस NVC में कोई ज़्यादा वेरिएशन ना आए, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है एक 4 पॉइंट स्टार्टर की। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज हुआ है एक 4 पॉइंट स्टार्टर में। और अभी देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है L, ये दूसरा पॉइंट है F जो कि फील्ड का है, ये तीसरा पॉइंट है A आर्मेचर का। तो इन 3 पॉइंट के कारण पे इसको बोला जाता है एक 3 पॉइंट स्टार्टर। अभी जब हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर बनाएंगे तो हम एक और पैरेलल ब्रांच यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो फिर 1 2 3 और 4 पॉइंट्स के कारण पे ये बन जाएगा 4 पॉइंट स्टार्टर। मैं अभी चित्र बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 पॉइंट स्टार्टर कैसे है। कुछ मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, उन मॉडिफिकेशंस को आप बहुत ध्यान से देखेंगे।
नाउ अब देखिए, अब इस 3 पॉइंट स्टार्टर को हमने कन्वर्ट कर दिया है 4 पॉइंट स्टार्टर पे। 4 पॉइंट स्टार्टर पे कन्वर्ट करने पे हमने क्या किया, अब हमने एक नया पैरेलल ब्रांच इंट्रोड्यूस किया हुआ है एक फील्ड का, जो कि यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे कनेक्टेड है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो NVC है या फिर नो वोल्ट कॉइल है, इस ब्रांच के पैरेलली कनेक्टेड है और इसको हमने एक रजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये जो फील्ड वाला ब्रांच है वो इस नो वोल्टेज कॉइल के पैरेलली कनेक्टेड है। और अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट हो गए, जिसके कारण पे हम लोग इसको 4 पॉइंट स्टार्टर बोल रहे हैं। इस 4 पॉइंट स्टार्टर में जो 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक था उसको दूर किया गया है। 3 पॉइंट स्टार्टर का क्या ड्रॉबैक था, वो ये ड्रॉबैक था कि इस फील्ड को वेरी करने से हम लोग का जो ये नो वोल्ट कॉइल था, इसमें आने वाली करंट भी वेरी होती थी और इतनी वेरी होती थी कि कभी कभी इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि वो इस हैंडल को भी अपनी ओर आकर्षित करके नहीं रख पाती थी। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से हम लोग अपने फील्ड को वेरी कर सकते हैं और फील्ड को वेरी करके हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से इसको भी वेरी कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ फील्ड हमको स्पीड में वेरिएशन दे देगा और ये दोनों पैरेलल ब्रांच में कनेक्टेड है, तो इस वाले जो NVC है इसमें आने वाली करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर अगर कभी भी कुछ भी होता है तो हम लोग इसको वेरी करते हैं तो इसमें आने वाली करंट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो इसको अपनी बराबर मजबूती से अपने पास आकर्षित करके रखेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये हमेशा हैंडल यहीं पास रहेगा। तो जो 3 पॉइंट स्टार्टर का मेजर ड्रॉबैक था उसको 4 पॉइंट स्टार्टर में हम लोगों ने दूर कर दिया और इस तरीके से जन्म होता है 4 पॉइंट स्टार्टर का। तो आज हम लोगों ने 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर देखा, जिसमें से 2 पॉइंट स्टार्टर DC सीरीज मशीन के लिए था, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर जो है वो DC शंट मोटर के लिए हैं। जिसमें 3 पॉइंट स्टार्टर का एक ड्रॉबैक ये था कि जब उसमें फील्ड को वेरिएशन किया जाता है तो जो नो वोल्ट कॉइल है उस नो वोल्ट कॉइल से होकर जाने वाले करंट की मात्रा कभी कभी इतनी कम हो जाती है कि वो इस वाले हैंडल को होल्ड करके नहीं रख पाती है और फिर मशीन अचानक से बंद हो जाता है। उस कमी को दूर करने के लिए हमने 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया, जिसमें एक अलग से पैरेलल ब्रांच लगाकर फील्ड को अलग किया जाता है, जिससे नो वोल्ट कॉइल में जाने वाली करंट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर ये जो ड्रॉबैक था, जिससे अपने को 3 पॉइंट स्टार्टर में जो ड्रॉबैक मिल रहा था, उस ड्रॉबैक को हम लोगों ने दूर किया। तो ये था आज का DC मोटर्स के स्टार्टिंग मैकेनिज्म में 3 टाइप के स्टार्टर होते हैं और तीनों टाइप के स्टार्टर कैसे काम करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस NVC का फुल फॉर्म पूछा गया है कि नो वोल्ट कॉइल क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, होल्डिंग कॉइल भी इसी को बोलते हैं। दूसरा जो है ये ORC, इसको ओवरलोड रिलीज कॉइल या फिर ओवरलोड ट्रिप कॉइल भी बोलते हैं। इस स्प्रिंग का यूज़ ये है कि जब कभी भी ओवरलोड हो जाता है या ज़्यादा करंट इसमें आने लगती है तो ये जब इस वाले ORC में ये इसको अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर इसका ये जो A और A' जो है शॉर्ट सर्किट होकर इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं और फिर स्प्रिंग की सहायता से ये वापस इस साइड पे आ जाता है। आजकल नए इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इन सब को स्टार्टर्स को रिमूव करके नए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी जगह भी घेरते थे और इनको मैनुअली ऑपरेट करना होता था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर्स देखेंगे।